सर 19 जून की तारीख मुकर्रर की गई है निकाय चुनाव के लिए और पंचायत चुनाव के लिए, क्या कुछ तैयारी हैं आपकी तरफ से? बताएं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं कि नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव की तिथि घोषित हो गई है और लोकतंत्र का ये पर्व जो है शुरू हो रहा है, जिसकी बहुत दिन से हम प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारी चुनाव की तैयारी बहुत पहले से है। हमने जितने स्थानों पर चुनाव होना है सब जगह अपने प्रभारी नियुक्त किए हुए हैं और उसके साथ साथ हम सब दौरा भी करके आए हैं जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं, सब वरिष्ठ नेता। और उसके साथ साथ नीचे तक की व्यवस्थाएं हमने अपनी बूथ कमेटी वगैरह सब बनाई हुई हैं और कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया में भी हम कई दौर से आगे निकल चुके हैं। तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से तैयार हैं। अंतिम रूप देने के लिए 27 और 28 तारीख को हमारी बैठक है। 27 को प्रदेश पदाधिकारी, 28 को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और 28 शाम को ही इलेक्शन कमेटी की हमारी बैठक है, जिसमें से हम और आगे बढ़ जाएंगे। सर, ये गठबंधन में चुनाव रहेगा या कैसे, और दूसरा चुनाव चिन्ह पर होगा या किस तरीके से इस पर की चुनाव की भूमिका? देखिए, चुनाव के बारे में जो फैसले हमारी करने का अधिकार इलेक्शन कमेटी को है वो 28 शाम को बैठ रही है। गठबंधन के विषय पर भी उसी में हम बात करने वाले हैं। मोटे तौर पर अभी ये पार्टी का जो मन बना हुआ है आपसी चर्चा में से, वो नगर परिषद के चेयरमैन चुनाव पर लड़ेंगे। पालिका और वार्डों में क्या करना है इसकी चर्चा इलेक्शन कमेटी में बात करके पार्टी आगे भी बढ़ेगी। तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की, पहली बार पंचायत और निकाय चुनाव में आपके सामने होगी। देखिए, अभी उनके पास कैडर नहीं है, लोग नहीं हैं। वो तो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस पार्टी में किसको टिकट ना मिले तो हम ले लें। तो इसलिए अभी तो उनको बहुत परिश्रम करना है, कैडर खड़ा करना है। कांग्रेस भी चिंतन मंथन के बाद वापस लौटी है, वो भी कह रही है कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से आना ही चाहिए। आएंगे तो चुनाव में अच्छी बात होगी, उनका चिंतन कुछ आगे बढ़े और उस चिंतन में से कुछ उत्पन्न हो। ये क्योंकि बहुत दिन से कांग्रेस पार्टी अपना संगठन ही नहीं बना पा रही थी, दो अध्यक्षों को ऐसे उतार दिया बिना संगठन के। अभी भी प्रदेश स्तर का संगठन बना है, उसमें भी ऐसी स्थिति बनी है कि 4 कार्यकारी बनाने पड़े हैं। ये कोई अच्छे लक्षण नहीं होते हैं। पंजाब में भी जैसा कांग्रेस का, उसके कारण से कांग्रेस के हालात ख़राब हुए, तो मुझे लगता है कि ये कोई बेहतरी की बात नहीं है। सब एक साथ मिलके चलना। जब वो उदय भान जी को वहाँ मेरी शुभकामनाएं मैंने उनके प्रति व्यक्त की हैं, लेकिन वहाँ गद्दी नशीनी कर रहे थे तो भी सारे नहीं थे। तो ये बहुत सारा, बाद में भी सब अलग अलग सुर में बोलते हैं। तो ये कांग्रेस का जो विभाजन है ये केंद्रीय नेतृत्व के कमज़ोर होने के कारण से है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर ही कांग्रेस की शक्ति हमेशा निर्भर रही है और वो इसी तरह से सभी राज्यों में वीक होती जा रही है। इसलिए पिछले चुनाव में अपन ने देखा कि 5 राज्यों में कांग्रेस की बहुत बुरे हालात हुए हैं। कल रोहतक में भी भाजपा सांसद की तरफ से कुछ टिप्पणियां की गई थी सर, क्या कुछ कहेंगे सर ऐसी टिप्पणी? देखिए, अतिरेक से बचना चाहिए। ये उनका फ़ोन आया था तो भी मैंने उनको कहा था कि भाई बहुत अतिरिक्त के साथ बात नहीं कहनी चाहिए। पार्टी में बात कहने के बहुत प्लेटफार्म है, वहाँ अपनी बात आपने कहनी चाहिए। और वो मुद्दा भी ऐसा नहीं था, मेरी उनकी बात हो गई थी भाई वो लीज की ज़मीन है, उस पर ईडीसी बनता नहीं है और ईडीसी जो लीज का जो मनी है वो संस्था ने जमा कराना चाहिए। तो बहुत सीधी और साधारण बात थी वो, बहुत कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर बहुत अतिरिक्त के साथ हम आगे बढ़े। धन्यवाद।